Hello everyone, welcome to Bevkuf IAS. Let's head on towards our lecture number 3 of Science and Technology, which is on nuclear tech. This nuclear tech. Okay, so let's do the same thing which we were doing in our previous lectures: reverse psychology or reverse chronology or reverse engineering. So let's head on towards our 1979 or 1980 question. 1980. In 1980, isotopes was asked with the isotopes, isobars, isotopes, mass number, atomic number. Got it? After that, in 1980, another nuclear reactor, uranium, heavy water reactors, control rods. न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन ये तो मैंने करा ही दिया था आपको, फिर से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे आप जाके पुरानी ओल्डर वीडियोस में लेक्चर 1 में देख लीजिए, वहाँ पर वो रखा होगा. रेडियो 1983 रेडियो कार्बन डेटिंग वाज आस्क्ड एंड फॉसिल्स वर आस्क्ड. In 1985 एक्स-रेज, कॉस्मिक रेज एंड मिसॉन्स. फिर वापस से देखिए, रेडियम पूछा, यूरेनियम पूछा, प्लूटोनियम पूछा, थोरियम पूछा. क्या है ये? रेडियो एक्टिव मटेरियल ही तो है. ये न्यूक्लियर फ्यूजन में काम आने वाली चीज़ें हैं, बॉम्ब्स वगैरह में और बाकी सब चीज़ों में. ये यूरेनियम वापस से रिपीटेशन, अगेन वापस से रिपीटेशन. प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम. फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से स्टार्ट होगा. अब न्यूक्लियर रिएक्टर पे भी आ रहा है क्वेश्चन. पहले भी आया 1980 वाला, वही रिपीट. ये स्पेसेस खाली हैं, यहाँ पर आप नोट्स लिखिए आराम से, स्पीड अप होगा आपके लिए. 1988 में न्यूट्रॉन, एरिको फर्मी, ओटो हेन, एलिजा मेटना, एलिसी मेटना. 1990 जेनेटिक इंजीनियरिंग पे क्वेश्चन आ गया, ग्रोथ प्रमोशन आ गया. जेनेटिक इंजीनियरिंग हम अलग से भी करेंगे. डिसीज रेजिस्टेंस एंड लॉन्जिविटी, क्लोनिंग. Another question, I think this is not from hemoglobin and white blood. See, these questions are from another topic. इन लोगों ने गलत डाल दिया इसमें, बायोटेक में से वो. 1991 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स, फोटोन, वेव्स, आइसोमर्स, पॉलीमर्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोटोप्स. अगेन सी 1980s के क्वेश्चंस वापस से आफ्टर 10 years. कार्बन 14, यूरेनियम, ये सब पीछे से आ रहा है, वापस रिपीटेशन. रेडियो एक्टिव पल्यूटेंट, थोरियम, मोन्जोनाइट, जिर्कोनियम, ये वापस रिपीटेशन. एक भी ऑप्शन अगर रिपीटेशन में आ रहा है तो वो रिपीट ही है, PYQ है. हाफ लाइफ, डिके कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, किससे हैं ये? रेडियो एक्टिव मटीरियल्स भी तो हैं. हाफ लाइफ किसकी हो रही है, किसकी नहीं हो रही है? रिपीटेशन. माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सिंटिलेशन काउंटर. कोकेन, हीरोइन, येलो केक, एटॉमिक बॉम्ब्स आ गया. न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन, वापस रिपीटेशन. मास नंबर वापस रिपीट, अल्फा पार्टिकल वापस रिपीट, वहीं से आ रहे हैं वो. अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर, बाकी ये वाला रिपीटेशन. अगेन जिर्कोनियम, न्यूक्लियर रिएक्टर, रिपीटेशन. कोबाल्ट 60, अगेन रिपीटेशन. बेरियम, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक, रिपीटेशन. रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, रिपीटेशन. रेडियोएक्टिव डिके, अगेन रिपीटेशन आफ्टर 10 years. ICGR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, रिपीटेशन. एटॉमिक मिनरल्स, रिपीटेशन. ये सब चीज़ें हम एक बार भी देख लेंगे. ध्रुव MK ट्रू, ये दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इट. जोसेफ प्रिस्ली, विल सी टू इट. इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, सी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर सी तो है, रिपीटेशन. सन, न्यूक्लियर रिसर्च पे लेटेस्ट वो अभी भी चल रहा है सन का, तो न्यूज़ में रहता है, रिपीटेशन ही है एक तरीके से देखा जाए तो. साइबर नाइफ सिस्टम, लेसिक, ये क्यों इसमें आ रहा है? ये नहीं करने हैं. ये बायोटेक वाले हैं, स्पेशली लासिक वाला, और ये कंप्यूटर वाले में है. इन लोगों ने गलत डाल दिया है. 2012 में रेयर अर्थ मिनरल्स, रिपीटेशन, वापस से रिपीट हुआ. थोरियम अगेन रिपीटेशन. ई वेस्ट अगेन रिपीटेशन. और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, लाइट वाटर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स. और थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर्स, थर्मल पावर प्लांट्स, वो रिपीटेशन पूरा. इंटरनेशनल अगेन लो रिएक्टर, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर, रिपीटेशन. 2023 में यूरेनियम डिपॉजिट्स इन इंडिया, यूरेनियम एनरिचमेंट, सी रिपीटेशन. कितना ज़्यादा रिपीटेशन है देखो.
रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, इतना रिपीटेशन है. Okay, got it. So now let's head on towards our 1980 question, and we'll do like from reverse engineering kind of a thing chronologically 1980 से, ठीक है, प्रेजेंट तक 2023 तक एटलीस्ट 78 79 80 पेज. ओके पेज नंबर 80 86. प्रोटीन एंड केराटिन वाइटामिन्स पे आ गए क्वेश्चंस. नहीं इतना ऊपर, जस्ट वेट, टाइम वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स इट. पेज 80. Let's start. Isotones, isobars, isotopes, mass number, atomic number. पहले देख लेते हैं क्या होता है. Isotopes of the same element differ in the number of. आंसर होगा न्यूट्रॉन्स. Got it. देख लेते हैं isotopes होते क्या हैं पहले. जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास जो हो वो डिफरेंट हो, ऐसे आइसोटोप्स. गॉट इट. ऐसे एलिमेंट्स, गॉट इट, उनको बोलते हैं आइसोटोप. आइसोटोप्स आर रेफर्ड एज दोज एलिमेंट्स दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. द प्रेजेंस, और ये जब डिफरेंट मास नंबर होगा तो द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स. मास नंबर का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं. गॉट इट. प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन से मास बनेगा. गॉट इट. तो अगर वही ज़्यादा होंगे तो मास बढ़ गया, वो कम होंगे तो मास कम हो गया. प्रोटियम, ड्यूट्रियम, एक बिना न्यूट्रॉन का, विद न्यूट्रॉन, विद 2 न्यूट्रॉन्स. गॉट इट. द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रोटियम, यानी ये ड्यूट्रियम हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, ट्रिटियम हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स. गॉट इट. सिमिलरली आइसोबार क्या होता है, एटम्स having the same mass number but different atomic number. Getting it. अब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स इक्वल है, ठीक है, अराउंड फॉर एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, बट एटॉमिक नंबर अलग जा रहा है. क्यों अलग जा रहा है, क्योंकि एटॉमिक मास तो सेम है बट एटॉमिक नंबर क्यों अलग जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स. गेटिंग इट. प्रोटॉन का नंबर जा रहा है अलग. गेटिंग इट. और मास नंबर का मतलब क्या होता है, आई एम सॉरी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, वो मास नंबर होता है. तो यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर तो सेम ही है, इक्वल, मतलब ऐड करने पे तो मास नंबर तो सेम आ रहा है, ऊपर नीचे चलेगा कोई बात नहीं, बट इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अलग जा रहे हैं. गेटिंग इट. तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जा रहा है. इतना कोई खास नहीं है ये, इतनी ज़रूरत भी नहीं, आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. अनदर क्वेश्चन इन ऑफ 1980. फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज. न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल यूज होता है, सबको ही पता है, यूरेनियम. गॉट इट. अनदर क्वेश्चन. द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज यूज्ड टू, करवाया था फर्स्ट, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन में, बताया था ना, फ्यूज कर जाते हैं 2 एटम्स, यू नो. गॉट इट.
उससे लार्जर एटम बन जाएगा। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया है, लेक्चर 1 जाके देखो, मिल जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग 1983 क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस इज यूज टू नो द एज ऑफ, फॉसिल्स की एज किससे जानते हैं हम? रेडियो कार्बन डेटिंग से। गॉट इट? क्या होता है रेडियो कार्बन डेटिंग? कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। गॉट इट? तो वो धीमे धीमे कम होता चला जाता है, डिके को बताएगा। C14 is an isotope of carbon with an atomic mass of 14. Radiocarbon dating is widely used method to establish the age of organic materials such as fossil things that were once living. The dating method is based on the fact that carbon 14 is radioactive and decays at a well-known rate. C14 is, it has been proved to be a versatile technique of dating fossils and archaeological specimens from 500 to 50,000 years old. The method is widely used by geologists, anthropologists, archaeologists and investigators in the related fields. कुछ नहीं है, सिर्फ रेडियो कार्बन डेटिंग में ये होता है कि हम कार्बन का C14 का यूज़ करके हम ये चेक करते हैं कि भाई इसमें कार्बन की मात्रा कितनी बची है, कितना टाइम हो गया होगा रेडियो एक्टिव मटीरियल का। गॉट इट? उससे हमें पता चल जाता है, जितना ज़्यादा पुराना उसमें उतना कम मिलेगा। सिंपल सोचना है, ज़्यादा नहीं घुसना है इसमें कि अरे भाई मेरे को तो पूरा ही पता होना चाहिए। नो, थोड़ा जानो, आगे बढ़ो। मीजोन्स आर फॉर्म्ड इन, मीजोन्स होते क्या है पहले तो ये देख लो। इन पार्टिकल फिजिक्स, अ मीजोन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोनिक सब अटोमिक पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ क्वार्क्स। ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन ही बाउंसर है, मत करो। कॉस्मिक रेज में फाउंड होते हैं, इतना याद रखना बस, ठीक है? ये याद रखना, मीजोन्स। Another question. Radioactive element which has been found to have a large reserves in India is thorium. याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, यूपीएससी आजकल भी काफ़ी पूछ रहा है थोरियम के ऊपर, ठीक है? थोरियम एक वीक रेडियो एक्टिव मेटेलिक केमिकल है, TH और एटम नंबर 90। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी क्या बोलते हैं, यूज़ किया जाता है उसको। वेल्डिंग रॉड्स, कैमरा, टेलीस्कोप लेंस, फायर ब्रेक, हीट रेजिस्टेंट पेंट, इन सब चीज़ों में। Aerospace industry, it is fertile rather than fissile and can only be used as a fuel in conjugation with a fissile material such as recycled plutonium. Thorium is not itself fissile and so it is not directly usable in thermal neutron reactor. However, upon absorbing a neutron, it will transmute to uranium 233. अभी रिएक्टर्स आ गए हैं ना, थर्ड स्टेज रिएक्टर्स वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया में ही आ रहे हैं, और शायद कहीं और भी हैं, वो यू हैव टू गूगल एंड चेक। उस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, आई थिंक 2024 में आया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, या फिर करंट अफेयर्स में था 2024 में बहुत ज़्यादा। आजकल भी करंट अफेयर्स में जो चल रहा है वो यहीं से ही है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स पे। गॉट इट? परमानेंट एनर्जी की बात जो कर रहे हैं, सदाबहार ऊर्जा। द फ्यूल यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कलपक्कम इज, थोरियम या प्लूटोनियम ऐसे कुछ दे रखा है, इट डजंट रिक्वायर, बट ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते क्या हैं? फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल दैन इट कंज्यूम्स व्हाइल जनरेटिंग एनर्जी। गॉट इट? द फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर इन्वॉल्व्स यूजिंग प्लूटोनियम 239 टू प्रोड्यूस मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल which is then used in fast breeder reactors. Plutonium 239 undergoes fission to produce energy, छोटे छोटे पार्टिकल होता चलेगा, and metal oxide is reacted with enriched uranium to produce more plutonium 239. ठीक है? The first fast breeder reactor of India was built at Kalpakkam in Tamil Nadu. तो प्लूटोनियम यूज होता है और फिर यूरेनियम यूज होता है, ठीक? इसका आंसर सी है, बी नहीं। एक चीज़ याद रखना, मोनाजाइट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ थोरियम विच कंटेन्स अप टू 12% ऑफ थोरियम फॉस्फेट बट 6 to 7% on average. Another question. Neutron was discovered by, name याद रखना, James Chadwick. Another question. 1990. Consider the following effects of genetic engineering.
जेनेटिक इंजीनियरिंग के इफेक्ट्स जान लो क्या होते हैं। वैसे तो ये वहाँ से क्वेश्चन है दूसरी जगह से, बट स्टिल यहाँ पे आ गया है। डिजीज रेजिस्टेंस, ग्रोथ प्रमोशन, क्लोनिंग, लॉन्जिटिविटी। विल डू इट अप इन बायोटेक, नॉट हियर। गॉट इट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम हीमोग्लोबिन वाला, बायोटेक से है, यहाँ से नहीं है, तो वहीं पे करेंगे। Another question, 1991. Elements having atomic number higher than 92 in the periodic table are known as transuranic elements. ये सब आजकल नहीं आता है, 12th बेस्ड हो गया है अब ये सब चीज़ें, तो ये सब नहीं आती हैं इतनी, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है इसको जानने की। जो ज़रूरी है, आई विल टीच यू ओनली दैट फोटोन्स हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ पार्टिकल्स। याद रखना, बस रट्टे लगाने हैं इन चीज़ों के, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। फोटॉन्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है पार्टिकल से। इस टाइप के क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं क्योंकि। अच्छा ये वाला देख लो, आइसोटोप्स आइसोटोन्स का। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट, अभी बताया था। एटॉमिक वेट अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ पे एटॉमिक वेट से एटॉमिक मास का मतलब है। उन लोगों ने सिर्फ खेलने के लिए ऐसे कर दिया है। उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोबार्स या आइसोटोप्स। आइसोटोप्स बताया था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये क्या है, डिफरेंट एटॉमिक मास बन रहा है उसकी वजह से। क्यों बन रहा है, क्योंकि P प्लस N प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर हम जब ऐड करते हैं तो एटॉमिक मासेस डिफरेंट आते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन अलग है, न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होते चले गए तो मासेस डिफरेंट हो जाएंगे, वो होता है आइसोटोप्स। गॉट इट। और आइसोबार्स में क्या होता है, ये सेम रहेंगे नंबर्स, भले एक दो न्यूट्रॉन आ जाए, चाहे 2 प्रोटॉन आ जाए, भले 1 न्यूट्रॉन आ जाए, 3 प्रोटॉन आ जाए, वो चीज़ सेम रहेगी, मास सेम रहेगा उसमें। गॉट इट। बट उसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर्स चेंज होते रहेंगे, तो वो आइसोबार हो गया। गॉट इट। लेट्स हेड ऑन टूवर्ड्स अनदर। आइसोटोन्स भी देख लेते हैं। आइसोटोन्स में क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर तो सेम रहेगा बट प्रोटॉन नंबर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। मास भी वैसे भी डिफरेंट हो जाता है फिर उससे। अनदर क्वेश्चन, which one of the following is used for dating archaeological specimens in wood। देख, रेडियो कार्बन डेटिंग में कौन सा यूज होता है, C14 अभी बात करी थी कार्बन 14 की। Its presence in the organic materials is the basis of the radiocarbon dating method pioneered by Willard Libby. It is used to date, उसका प्रेजेंस है, उसको हमको बस चेक करना है कि कार्बन 14 कितना है किसी भी ऑर्गेनिक उसमें सब्सटेंस में, कार्बन कितना आ रहा है, तो टाइम के साथ में कम होता चला जाता है। तो जब हमें ज़्यादा कम मिलेगा तो हमको पता चल जाएगा, ज़्यादा पुराना है, ज़्यादा मिलेगा तो अभी लेटेस्ट में आसपास की एज है इसकी। गॉट इट, उससे पता चल जाता है, इतना ही सोचना है। विच रेडियो एक्टिव, 1994 क्वेश्चन, विच रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट हैज़ रिसेंटली ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द पब्लिक ड्यू टू इट्स अकरेंस इन द बिल्डिंग मटीरियल। थोरियम मिल गया था बिल्डिंग मटीरियल में, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है तब का, न्यूज से रिलेटेड है। मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ, अभी बताया था थोरियम, याद करो, थोड़ा पीछे जाओ मिलेगा। मोनोजाइट इज अ इंपॉर्टेंट ओर ऑफ थोरियम, लैंथेनम एंड सीरियम, ठीक है। और मोनाजाइट सैंड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड कास्टिंग। इंडिया, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ मोनाजाइट सैंड। अनदर क्वेश्चन, the half life of the radioactive element is 5 years, the fraction of the it's not required, आज की डेट में इसका रिलेवेंस नहीं है। which one of the following can be used to confirm whether drinking water contains a gamma emitting isotope or not। मतलब वो पूछ रहा है रेडियो एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, हो गामा का आइसोटोप मिलेगा तो मतलब रेडियो एक्टिव मटीरियल है कि नहीं। तो कौन सी चीज़ हम यूज़ करेंगे, स्सिंटिलेशन काउंटर। होता क्या है, वो गामा रेस को डिटेक्ट करने वाला स्सिंटिलेशन काउंटर होता है, ठीक है। वो बताता है, वो एक डिवाइस है जो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है by scintillation effect. It is also known as scintillation detector. The scintillator consists of opaque crystal, usually fossil, plastic or organic liquid, and its fluoresces when struck by ionizing radiation। इतना जानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली जान लो, आगे बढ़ो। 1995 येलो केक, एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर्स इज यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक बिहार में अभी भी पकड़ा गया था कुछ टाइम पहले, तस्करी हो रही थी इसकी, स्मगलिंग हो रही थी, न्यूज़ में काफ़ी रहा है, तो आ सकता है।
येलो केक इज यूरेनियम ऑक्साइड. गॉट इट. करोड़ों में बिकता है, अरबों में बिकता है, करोड़ों डॉलर और अरबों रुपया. 1995 क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एन एटॉमिक बॉम्ब इज. सोचो भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोलेबल है, कंट्रोल हो सकता है. एटॉमिक बॉम्ब कंट्रोल थोड़ी होगा, तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा ना फिर एकदम. देखते हैं. नो चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाइल द एटॉमिक बॉम्ब देयर इज अ चेन रिएक्शन. ओहो, रॉन्ग. थोड़ी देर पहले हमने न्यूक्लियर रिएक्टर में देखा था प्लूटोनियम का कैसे यूज़ कर रहे थे कलपक्कम में. वो न्यूक्लियर फिजन हो रहा था, टूटता चला जा रहा था आगे और इस तरीके से. गॉट इट. आंसर होगा इसका बी. द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल्ड. यस, द चेन रिएक्शन इन नॉट नो नो चेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द एटॉमिक बॉम्ब व्हाइल इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियर. कुछ भी. Got it. Another question, 1996. The alpha particle carries two positive charges. Its mass is very nearly equal to that of. ज़रूरत नहीं है इसको करने की, पर आंसर है सम ऑफ मासेस ऑफ टू पोस्टीरियंस एंड टू न्यूट्रियॉन्स. गॉट इट. इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अब, तो इतना नहीं सोचना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स. टंगस्टन चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए. क्यों चाहिए टंगस्टन, बताओ. क्योंकि बहुत हार्ड होता है, सबसे टफेस्ट मेटल है, और उसके मिलिट्री एप्लीकेशंस भी बहुत हैं. गैस टंगस्टन आर्क वेल्टिंग, द सुपर अलॉयज, रेडिएशन शील्डिंग, ये सब चीज़ें. हार्डनेस एंड हाई डेंसिटी ऑफ टंगस्टन ऑल्सो गिव इट सम मिलिट्री एप्लीकेशन इन पेनिट्रेटिंग प्रोजेक्टाइल्स. कंपाउंड्स मेड ऑफ टंगस्टन आर ऑफन यूज्ड एज द क्या कैटलिस्ट. किस चीज़ का? इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट. गॉट इट. Another question. Which one of the following elements is essential for construction of nuclear reactors? Again, न्यूक्लियर रिएक्टर से लिए पूछा है ना. टंगस्टन ही है इसका, जिरकोनियम नहीं है. इसमें इन लोगों ने वो डाल दिया है, पर इसमें आंसर ये भी हो सकता है, तो दोनों का बी और सी चला जाएगा. जो तो फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और ये ठीक है. इनका आंसर बी और डी दोनों ही है. जिरकोनियम भी यूज होता है. Metallic zirconium is mainly used by nuclear industry to form the outer layer of the fuel rods in nuclear reactors. Got it? न्यूट्रॉन्स को कैप्चर नहीं करता, रेजिस्ट करता है हाई टेम्परेचर को. रिमार्केबल कोरोजन रेसिस्टेंस है एंड सेटिस्फैक्ट्री रेजिस्टेंस टू न्यूट्रियन डैमेज. ओके. कोबाल्ट 60 एक्सरेज में यूज. अच्छा, क्या है? टू वेवलेंथ्स ऑफ हाई एनर्जी गामा रेज एक्सरेज में यूज़ किया जाता है. वैसे इसमें बीटा रेज दे रखा है, उसको भी कर लेना, बट एक्सरेज में यूज होता है. कोबाल्ट 60 C60 बोलते हैं इसको. ठीक है, ज़रूरी नहीं है आंसर सही हो. अनदर क्वेश्चन. रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, मुझे जहाँ तक पता है ये क्या बोलते हैं, एक्सरेज में यूज़ किया जाता है. बाकी जिसको नॉलेज हो भाई वो बता देना मुझे तो इतना ही पता है इसके बारे में. 1999. Barium in suitable form is administered to patients before an X-ray examination of the stomach because barium is a good absorber of X-rays and this helps the stomach to appear clearly in contrast with the other regions in the picture. ठीक है, बेरियम क्यों दिया जाता है पेशेंट्स के अंदर एडमिनिस्टर करने के लिए? Got it? Barium is administered in adequate amounts to patients prior to the X-ray examination. The gastrointestinal tract is not seen very well on X-ray images. However, if you drink that contains a chemical called barium sulfate, the outline of the upper parts of the intestine, esophagus, stomach, and small intestine is clearly visible in X-ray images. This is because barium is good absorber of X-rays. Got it? Consider the following organization. Atomic mineral, which one of the these are under Department of Atomic Energy. चलो Atomic Energy का department देख लेते हैं. This is something will be a good learning. सबसे पहले Atomic Energy Commission है,
उसके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आता है, उसी के बीच में आता है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड। गॉट इट। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में 3 चीज़ें आ रही हैं, एक DAE साइंस रिसर्च काउंसिल, दूसरा विंग जा रहा है रिसर्च सेंटर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, और तीसरा जा रहा है एडेड इंस्टीट्यूशंस में। गॉट इट। फर्स्ट रिसर्च काउंसिल, second R&D center, public undertaking, industrial organization, service organizations, and the third is aided institutions। और R&D centers में ये चीज़ें भी, बोर्ड ऑफ रिसर्च, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स और बाकी सारी चीज़ें। गॉट इट। तो कंसिडर फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस: एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, ये तो आता ही है, रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन पे है ना। फिर अगला है आपका हैवी वाटर बोर्ड, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखो इसमें तुक्का ही लगाना पड़ेगा, इतना किसी को नहीं पता। आंसर डी है इसका। हैवी वाटर से याद करो कुछ रेडियो एक्टिव कुछ भी मिल रहा है तुमको, इंस्टीट्यूशन रिलेटेड नेम भी, वो सब उसी के अंडर में आएगा, ये याद रखना। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर में, या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, इतने सारे नेम हैं, ये इतने याद करने से अच्छा है कि ये देखो एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में है। इतने सारे नेम से अच्छा है कि उसको क्या बोलते हैं, सिर्फ ये देखो रेडियो एक्टिविटी नेम में है कि नहीं है। रेयर अर्थ रेडियो एक्टिव होगा, हैवी वाटर रेडियो एक्टिव होगा, एटॉमिक मिनरल्स नाम से एटॉमिक है, रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, तो सारी आएंगे अंडर में। सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव? टाटाइन, ट्रिटियम, फ्रेक्नियम, जिरकोनियम। जिरकोनियम नहीं है, ठीक है, याद रखना। A radioactive substance has a half life of 4 months. 3/4 of the substance would decay in 8 months। ऐसे चेक कर लेना, मैथ्स करो, हो जाएगा। Consider the following statements: Indira Gandhi Center for Atomic Research uses fast reactor technology. Atomic Minerals Directorate for Research and Exploration is engaged in heavy water production। एटॉमिक मिनरल्स आ रहा है, रेडियो एक्टिव तो होगा ही कुछ ना कुछ, एटॉमिक रिसर्च है तो ठीक है, इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा होगा या यूज़ कर रहा होगा। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ जिरकॉन फॉर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। जिरकोनियम बताया था, रोकता है रेडियो एक्टिविटी को, कम मतलब एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उसमें। गॉट इट। पीछे जाओ, चेक कर लो, तीनों ही सही हैं। 1 2 3 पे जाओ। ये आसान नहीं है क्वेश्चंस, तुमको लग रहा होगा, इसमें लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा सोचना है कि हाँ भाई एटॉमिक मिल रहा है, तीनों स्टेटमेंट में कुछ रेडियो एक्टिव लग रहा है तो सही होगा। ये बात याद रखना, इस चैप्टर की यही लर्निंग है कि किसी भी स्टेटमेंट में तुम्हें रेडियो एक्टिव हल्की सी भी दिखे स्टेटमेंट तो वो सही होने के सबसे ज़्यादा चांस है, तो करके आओ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस व्हाट इज ध्रुव? हेलीकॉप्टर था आई थिंक, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, बट इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ डिफेंस टेक का है ये क्वेश्चन, गलत डाल दिया। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर? HC यूरे ने डिस्कवर किया था। हैवी वाटर होता क्या है पता है ना सबको? नहीं पता तो गूगल करो अब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्शन ITER प्रोजेक्ट टू बी बिल्ट? याद रखना, सदर्न फ्रांस में स्टार्ट हुआ था 1985 में, ठीक है। 35 कंट्रीज का कोलैबोरेशन था। इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड प्रीवियसली, नीचे एक्सप्लेन्ड है, अच्छा अभी आएगा। सन क्या है? सन का नाम तो सुना होगा, वही न्यूज़ में जो चलता था 2009-10 के आसपास में। 37 किलोमीटर था, पता नहीं कितने किलोमीटर का सर्कल था, उसमें पार्टिकल्स को दौड़ा रहे थे तो अर्थ तबाह हो जाएगी, इस तरीके से न्यूज़ बहुत आई थी उस टाइम पे। गॉट इट, वही है सर, इसी की न्यूज़ थी वो। कौन कर रहा है इसको? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने वो करा है बिल्डअप, उसमें इंडियन साइंटिस्ट भी काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। इट हैज़ 22 मेंबर स्टेट्स, 4 associate member associate इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑब्जर्वर स्टेटस, ठीक है। 22 मेंबर स्टेट्स हैं, 4 एसोसिएट मेंबर स्टेट्स हैं, तो इंडिया एसोसिएट मेंबर स्टेट है। गॉट इट। और पाकिस्तान भी है। 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑब्जर्वर स्टेटस भी है साथ ही साथ में इसमें इनका। गॉट इट। ये लार्ज हेड्रॉन कोलिडर, ये जो गोल गोल सा है टकराने के लिए जो बनाया था उन्होंने।
ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, एक आधा आ जाता कई साल में. With reference to the treatment of cancerous tumor, a tool called CyberKnife has been अच्छा cancerous ठीक है न्यूज़. In this context, which of the following statement is not correct? It is a robotic image guided system. It delivers an exclusive ठीक है. It can map the spread of tumor in the body. ये इधर का इसका नहीं है, बायोटेक का क्वेश्चन है, न्यूज़ में रहा होगा उस टाइम पर. लासिक इज ऑल्सो बायोटेक, यहाँ का नहीं है, गलत डाल दिया इन्होंने. द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, हैवी वाटर क्या होता है देख लो. द प्राइमरी कूलेंट हैवी वाटर इज केप्ट, कूलेंट होता है एक हैवी वाटर, इज केप्ट अंडर प्रेशर अलाउइंग इट टू बी हीटेड टू हायर टेम्परेचर विदाउट बॉइलिंग. हैवी वाटर क्रिएट्स इनहेंस्ड न्यूट्रॉन इकोनॉमी allowing to operate with enriched fuel. Got it? Light water reactors, pressurized water reactor, boiling water reactor, and water energetic reactor. Ordinary water creates low neutron economy, hence enriched fuel is required. Got it? यहाँ पे enriched fuel की ज़रूरत पड़ रही है, enriched uranium चाहिए अच्छा खासा. यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम से काम हो रहा है क्योंकि हैवी वाटर आ रहा है वहाँ पे, तो वो हेल्प कर दे रहा है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है. गॉट इट? एनहांस्ड न्यूट्रॉन इकोनॉमी बना रहा है वो, तो ज़्यादा बेटर है. अनदर क्वेश्चन, रिसेंटली देयर हैज़ बीन, ज़रूरत नहीं है इसको करने की. न्यूज़, टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, सम ओपाइन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज फ्यूचर फ्यूल ऑफ. ठीक बात है, और अभी आ भी गया है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट एडवांटेजेस डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम? थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर दैन यूरेनियम. यस, दिस इज करेक्ट. थोरियम बहुत पाया जाता है इंडिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर, इंडिया और अफ्रीका में, मेडागास्कर में. ऑन अभी हमने देखा भी था पीछे. ऑन द बेसिस पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल, थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम. कैन जनरेट लिखा है, कर सकता है, तो ठीक है, ऑप्शन हार्ड नहीं लग रहा मुझे. बाकी पर मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, बट स्टिल लैंग्वेज से तो मुझे नहीं हार्ड लग रहा. थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट इन कंपैरिजन टू, ऑब्वियसली नेचुरली भी ज़्यादा पाया जा रहा है, तो इसका आंसर डी है. यस, देख लेते हैं थोरियम का. थोरियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू बी यूज्ड इन इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम. थोरियम इज प्रेडिक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 instances extra plentiful than uranium within the earth's crust and is mainly acquired from monazite sands. ठीक है, मोनाजाइट is widely scattered on the Kerala coast. सवाल आ गया था ना 2022 से 23 से 24 में ऐसी किसी में, तो यहीं से सॉल्व हो जाता वो. गॉट इट? इससे ज़्यादा जाने की जरूरत है भी नहीं. ड्यू टू इम्प्रॉपर 2013 का क्वेश्चन, ड्यू टू इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओल्ड and used computers on their parts, which of the following are released into the environment is e-waste. Got it? तो I think रेडियो एक्टिव मटीरियल तो ई वेस्ट पे नहीं निकलेगा, ये तो आप सबको पता ही है. तो रेडियो एक्टिव मटीरियल देखो, बेरिलियम, क्रोमियम, मर्करी, प्लूटोनियम, कैडमियम, हेप्टिक्लो एंड लेड, प्लूटोनियम, ये तो नहीं निकलेगा कंप्यूटर के अंदर से भाई. ये चीज़ तो बैन रहती है ना. तो ए ऑप्शन गया, बी भी गया, डी भी गया, क्योंकि 7 है तीनों में. बी इज़ द करेक्ट आंसर. ऐसे कर लो, अगर नहीं कुछ नहीं पता है तो. मेरे को तो नहीं पता था, इतना कौन पढ़ के जाएगा भाई. 2016 इंडिया इज एन, मतलब पता है बट हर चीज़ थोड़ी पता हो सकती है. 2016 इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर. ITER ही है ये, ठीक है. If this experiment succeeds, what is the immediate advantage for India? याद रखना, ये सवाल फिर से भी आ सकता है. थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर किसके जैसा है? सन के जैसा. सन में कैसा थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है वैसा है. चाइना ने भी इसका सन भी बनाया है ऐसी करके खुद का, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से. इसका मतलब है न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे, फ्यूजन करने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि फिजन तो हम कर लेते हैं, फ्यूजन नहीं कर पाते थे. तो इसमें फ्यूजन देखो, नहीं, तीनों में नहीं है. इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन. आ गया, सिंपल, इतना ही सोचना है. फर्स्ट लेक्चर में जाओ, वहाँ से पढ़ो, फिर यहाँ आ जाओ डायरेक्ट.
ज़्यादा फायदे में रहोगे। लास्ट क्वेश्चन 2023 इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सही बात है, हम कितना ज़्यादा कोल पे रहते हैं। स्टेटमेंट 1 तो ठीक ही है। स्टेटमेंट 2, यूरेनियम रेडियस टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60 डेटा, मैंने हमेशा बताया डेटा फालतू का है ना, तो गलत ही होता है ज़्यादातर। इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई 60% पे क्या चाह रहे हो, 20-30% पे काम हो सकता है, तो इतना ज़रूरत ही नहीं है। और देखो यहाँ तो 3 से 5% की बात की गई है। कई जगह जो तो नेचुरल यूरेनियम ही काम कर रहा है, एनरिच करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी देखा था हमने नेचुरल यूरेनियम काम कर रहा है हैवी वाटर में, तो समझ रहे हो, इस तरीके से करना है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। Statement 1 is the correct, but statement 2 is not correct. So that's all for today. Thank you so much for having on Bif IS. We are done with nuclear tech.